आप में से अगर किसी के पास कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछ सकते हैं। वैसे भी बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थे कि कल तो गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग नहीं आ रहा है, तो इसमें भी बात कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो सिंपली हैंड रेज करेंगे। हमारे पास 3-4 मिनट है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। किसी को भी कुछ नहीं। आवाज क्लियर है? दो महीने बाद बैच स्टार्ट होगा। जो लोग पूछ रहे हैं कब बैच स्टार्ट होगा, 2 महीने बाद स्टार्ट करेंगे। ये बैच खत्म हो जाएगा फिर मैसेज आ जाएगा। तो अभी तो टाइम है बैच स्टार्ट होने में। इसको ही कंप्लीट कर लें पहले हम। जया मैम, कुछ पूछना है? हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताएं। सर मैं ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर पे जब गई हूँ तो उसमें ना वो स्टोर फ्रंट में जो फोटो लगानी है ना, तो उसके लिए कोई क्या फॉर्मेट जरूरी? जेपीजी, पीएनजी या वेब पेज वगैरह नहीं मोबाइल से चलेगा क्या? फोटो क्लिक करके अपलोड कर देना, ठीक है। सर मैंने वैसे वो ट्राई किया सर, लेकिन हो नहीं रहा है वो। अप्रूव होने में टाइम लगता है उसे। नहीं सर, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो फॉर्मेट शायद कोई कुछ और जा रहा है। जेपीजी से आप क्लिक करके अपलोड एक्सेप्ट करता है मैम। ठीक है सर, मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ फिर। आप करना। नॉर्मल फोटो होना चाहिए, ऐसे ही गूगल से उठा के कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है। सर मैं आपका इनवी डिजिटल वाला ही वही तो उसी पे कर रही हूँ ना, तो सर कुछ असल में वो क्या होता है, शायद। गूगल मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप ऑथेंटिकेटेड बिजनेस को लिस्ट कर रहे हो। कुछ भी उल्टा सीधा गूगल के डायरेक्टरी पे नहीं डाल रहे हो। तो कुछ भी उल्टा जी सीधा नहीं सर। डाल रहे, ठीक है। अब अपने नाम से ही बना लो। एक अगर वेबसाइट का कस्टमर आ जाता है तो क्या दिक्कत है, अपने नाम से ही बना लो। जैसे मैं कहता हूँ अमन डिजिटल जी सर। एंड वेब डेवलप, अच्छा। कुछ भी लिख दो ऐसे हम्म करके। हम्म हम्म। इससे रिलेटेड कस्टमर क्लाइंट एंड ऑल सारी चीजें आता है, तो यू ऑल विल गेट कस्टमर क्लाइंट। सर वो एक्चुअली आपके प्रोफाइल पे ही मैंने कॉपी किया था, तो उसी पे काम कर रही थी, तो सर मैंने सोचा कि ऐसे करके देखती हूँ। और किसी के पास अगर कोई क्वेरी है पूछ सकते हैं। सर रितु मैम कुछ? हाँ जी सर। सर वो सर्टिफिकेट सेरेमनी कब होगी? हो जाएगा मैम, अभी तो बैच चल ही रहा है। कौन सा भागे जा रहा हूँ मैं? अच्छा सर, मैं ये पूछी थी और कौन कौन से सर्टिफिकेट है? एसईओ का है और फिर आगे भी है क्या कोई सर्टिफिकेट? बता दिया जाएगा, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके पहले कौन कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। अब कितने बचे हैं सर? 2 महीने का कोर्स और बचा है? कहते हैं जितना जल्दी खत्म हो जाए। मुझे खुद नहीं ठीक पता है। कितने दिन में खत्म होने वाला है, ठीक है। सीखने पे ओके। आप ध्यान दो। नॉलेज हो, और आप में से कोई भी सीखो तो प्राउडली उन चीजों को प्रैक्टिस करो, मार्केट से काम लो, एंड यू ऑल कैन रॉक। जिन्होंने डोमेन होस्टिंग लिया हुआ है हमारे यहाँ से, तो जब तक क्लास चलेगा वो लाइव रहेगा, उसके बाद वो डीएक्टिव आएगा। वो आप चाहो तो अपने डेटा एंड ऑल को ट्रांसफर कर सकते हो, वो हम प्रॉपर गाइड करेंगे कैसे कर, ठीक है। गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग और सारी चीजों को लेके किसी को कुछ पूछना है? आप में से क्या कहते हैं, जी रिफत मैम, कुछ पूछना है? हेलो सर, गुड आफ्टरनून। फिर आप मैम बताएं। सर मैंने भी गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग किया है, तो आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर है क्या। लाइव है वो? लिंक भेजना या फिर मैं नाम बताऊं? जी मैं कर दो आपको लिंक। हाई भेजती हूँ। व्हाट्सएप पे लिंक भेज देना गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग का। हाँ जी सर।
सर मैंने हाय भेजा आपको। लिंक भेजो, लिंक लिंक। जो गूगल माई बिजनेस का लिंक है वो भेज देना आप। सर शिवानी जी मैंने कुछ। भेजा आपको ये लिंक मेरा। मैम गूगल माई बिजनेस का लिंक देता, ये तो वेबसाइट है आपकी। इसका थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन ठीक कर लेना, अदरवाइज ठीक है। जी। और सर एसईओ भी मैंने किया था, मैम ने दिखाया था ना पहले, वो हम्म, दीक्षा मैम ने। एसईओ मैंने किया था, वो हुआ है क्या प्रॉपर, आप वो भी चेक करो। जी हाँ। हाँ। चेक कर लेते हैं मैम। इस नाम से रैंक कर रहा है, इसको देना। जी। आज तो हो गया इंटरनेट। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो नॉर्मली अभी हम कर रहे थे एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें आप में से कितने लोगों ने ब्लॉगिंग करी है? कितने लोगों ने ब्लॉगिंग करी है? 2 3 4। देखो, ब्लॉगिंग ही सब कुछ है। सिंपली समझो, अगर आप में से कोई भी, मैं कहता हूँ मैं भी कहता हूँ, मैं मेरी एक एबीसी वेबसाइट है। ठीक है, जैसे हम ऐसे किसी भी और की वेबसाइट पे ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एंड आप लोग वर्क में सोच रहे हो क्योंकि मैक्सिमम हाउस वाइफ एंड ऑल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली चाहिए सेट करके, ठीक है। यहाँ पे ऑल विल गेट 3 लाख से ज्यादा, 3,48,000 सब्सक्राइबर बेस है, 200 वीडियोज हैं, और एक एक वीडियोज इसकी देखो तो यू ऑल विल गेट 2 2 घंटे के हैं। ये वीडियो कितने हैं? 2 घंटे, ये अराउंड 1 आवर का है, यानी 2 घंटे अराउंड सब हैं। तो उस पे देखोगे 1.5 मिलियन, यानी 2.5 घंटे का वीडियो है, और कितने मिलियन व्यूज हैं? 1.5 मिलियन। तो होता क्या है, सिंपली देखो, सबसे पहले हम सर्च करते हैं कि भाई हाउ टू क्रिएट अ फ्री वेबसाइट, ठीक है। फिर हम उस वीडियो पे आते हैं। वहां पे अगर वीडियो हमें टिप लगती है तो वी वॉच, समझ रहे हो, और उसको हम प्रॉपर देखते हैं, एक बार नहीं 3 बार भी देख लेते हैं। तब ये आप इस वीडियो पे ऑल विल गेट, कोई कुछ भी एडिटिंग नहीं है, सिंपली स्क्रीन को रिकॉर्ड करा है और वीडियोस को पब्लिश कर दिया है, और मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, ठीक है। अब सब सिंपली इस चैनल पे हम आए इनके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका सारी चीज़ हम चेक कर सकते हैं। जैसे ये इसका फेसबुक लिंक है, ये ट्विटर है, ये का है जहाँ पे वो पढ़ाते हैं ना लोग। और यहाँ blogdude.com करके इनकी खुद की वेबसाइट है। तो इनकी वेबसाइट पे गए तो इट्स अ नॉर्मल वेबसाइट, ठीक है। आप में से कोई भी बना सकते हो, और यहाँ पे इन्होंने चीज़ें अच्छे से डिजाइन ड्राफ्ट किया हुआ है। और तो सिंपली समझने की जरूरत है, इन चैनल से लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और जगह भी जाते हैं। अब जैसे मैं ये वाली अगर पॉपुलर में जा चलता हूँ, कोई सी भी वीडियो ले लेते हैं, 8 कुछ करके वीडियोज व्यूज है। अब यहाँ पे आओ नीचे, यू विल गेट मल्टीपल। यहाँ पे आपका होस्टिंग का लिंक है, अगर आप इस लिंक पे जाओगे तो दे विल गेट सम अमाउंट, ठीक है। और यूट्यूब भी इसे पे कर रहा है, साथ के साथ इन्होंने जो एफिलिएट लिंक लगाए हैं उससे भी इज अर्निंग। सेम चीजें यहाँ पे है कि जैसे अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर, ये हमारा, ठीक है, इन इंडिया। तो देखो, सबसे पहले स्पॉन्सर्ड वाले आ रहे हैं, कौन वाले? ये होस्टिंग राजा करके कंपनी है, वेब है, उसके बाद यहाँ पे ग्लोब होस्ट करके है। इस तरह करके यू ऑल विल गेट मल्टीपल कंपनी के बाद देखो कि दूसरे नंबर
बिना ऐड में कृपेश आडवाणी का ये लाइन रैंक कर रहा है। तो इन्होंने अपने हिसाब से ड्राफ्ट करा है। तो यहाँ पे वो इमेजेस भी डाले हैं, पोस्ट भी, लिंक भी लगाए हैं, जो आप लोग बोल रहे थे ना एक्सटर्नल लिंक इंटरनल लिंक एंड ऑल, वो सारी चीजें भी इन्होंने प्रॉपर सारी चीजें लगाया है। तो सेम चीज है, यू ऑल नीड टू डू, जिससे कि लोग आए, क्लिक करे, वहां से आपको कुछ ना कुछ मिले, और साथ के साथ आपको गूगल एडसेंस के माध्यम से भी आपको पैसे मिले। वो तब मिलेगा जब आपके कंटेंट में दम रहेगा, लोग के व्यूज आएंगे, सारी चीजें आएंगे। अब हम लोग बात कर रहे थे बैकलिंक लगाने का, कि हम कैसे, देखो पे आ रहा है ये वाली, इस पे आ गया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं, क्या है, कमेंट्स हैं। तो ये इन्होंने अपनी वेबसाइट पे कमेंट्स इनेबल हैं, तो लास्ट टाइम भी हम बता रहे थे कि वो कैसे शो करता है। तो जैसे मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, लिखता हूँ, आई रीड योर information। अब यहाँ पे अपना नाम मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अपना ईमेल आईडी डाल दिया। अब ये वेबसाइट, तो यहाँ पे क्या होगा, वेबसाइट डालूंगा तो मेरे पास कस्टमर क्लाइंट या एक बैकलिंक का काम करेगा। तो ये होता है ना, ये किस में काम करता है, नो फॉलो में काम करता है। दो तरह के बैकलिंक होते हैं, बट ये काउंट करता है, इससे भी वेबसाइट रैंक करती है। तो ये कह रहा है सेव माय नेम एंड ऑल, सारी चीजें फॉर नेक्स्ट टाइम कमेंट, अगर नेक्स्ट टाइम कमेंट करूँ तो ये देखोगे। तो इस तरह करके लोग क्या करते हैं, ये अमन चौधरी आ गया। अब जैसे यहाँ पे देखोगे, तो जैसे इस पे कोई क्लिक करेगा तो ये डीजी 5 पे रीडायरेक्ट हो रहा है, समझ रहे हो। दूसरे के वेबसाइट पे जाके बैकलिंक्स लगा सकते हो, और मैंने आपको डायरेक्टरी वाला भी बताया था, जस्ट डायल एंड ऑल पे, सुलेखा एंड ऑल पे। किसी ने ट्राई करा था सुलेख, जस्ट डायल पे और अदर जगह पे, शर्मा अहमद, अगर किसी ने करा एक दो लोगों ने तो बताओ, हैंड रेज कर लो आप। नहीं करा किसी ने, इट्स सो हॉरिबल। आजकल तो ऐसे भी मैं बहुत सुना, किसी ने ट्राई भी नहीं किया आप में से। अभी हम यहाँ पे 49-50 लोग हैं। जस्ट डायल हो गया, सुलेखा हो गया, या फिर अदर जो है, साक्षी मैम नहीं किया है, हाँ मैम ट्राई किया था आपने। तो ट्राई किया बट वो कुछ कुछ दिखा रहा था, हुआ नहीं, मेरा लिया नहीं। क्या, उसमें कुछ कुछ ऑप्शन आ रहे थे जो वेरीफाइड नहीं किया उसने। तो मैम आपने ट्राई किया ना, हाँ जी सर, मैंने वो भी देखा था, वेरीफाई हो और जाएगा, प्रॉपर सारी चीजें करोगे वेरीफाई हो जाता है। ब्लिंकिट का भी किया था, उसमें भी नहीं हुआ। ये कोई Xiaomi Redmi 8 9, ये जो नई जनता आ रही है आपके लिए तो बिल्कुल भी बैच नहीं है, ठीक है। आप आफ्टर 2 मंथ आपके लिए नया बैच स्टार्ट होगा, वहां पे आना, सब समझ समझ में आएगा, हम बात करेंगे, ठीक है। आपको यही नहीं पता इस बैच में चल क्या रहा है, ठीक है। किसी को एसईओ से रिलेटेड कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। सर्च इंजन से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। सिंपली समझने की जरूरत यह है कि कोई भी कंटेंट, ब्लॉग पोस्ट, या फिर हम कोई कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं किसी भी पे, तो उसका हम प्रॉपर एसईओ करेंगे विद द हेल्प ऑफ रैंक मैथ, और उस पे हम थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तरीके से ट्रैफिक लाने का, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और उस पे रैंकिंग हो। अब होता क्या, एक चीज देखो, दिखता है वो बिकता है, क्या होता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो कभी भी
नवप्रीत। आप हैंड रेज, सॉरी, अनम्यूट करना मैम। नवप्रीत कौर, आवाज आ रही है? जिनको समझ में नहीं आ रहा है सकते हो अनम्यूट करके। ठीक है, हैंड रेज करना है, चैट तो मैं ब्लॉक ही कर बंद कर रहा हूँ। ठीक है। हम्म। तो किसी को रिलेटेड कुछ पूछना है? तो मैम कुछ पूछना है, सिंपली हैंड रेज हाँ करो। जी सर। सर वो ब्लॉग जब है ना इंडेक्स करती है हमारी पोस्ट, सर तो हमको उसमें आवाज क्लियर साइड में। नहीं आ रही है, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आ जाओ मैम। सर एम आई ऑडिबल? हाँ ठीक है, आप बताएं। सर मैं ये पूछ रही थी कि जब हम ब्लॉग का पोस्ट इंडेक्स करते हैं कि कौन सी पोस्ट ज्यादा रैंक पे चल रही है, सर तो उसके लिए हमें साइट मैप का एड्रेस डालना होता है ना, तो वो क्या फिक्स होता है क्या, साइट एक्सएमएल? मैम आप पहले तो बेसिक चीजें समझ लो कि ब्लॉग कैसे करते हैं, रैंक कैसे करते हैं, सारी चीजें, वो चीजें आपने समझ लिया? हाँ सर, ब्लॉग मेरा बन गया, पोस्ट भी मैंने डाल दी। अब उसको गूगल सर्च कंसोल पे मुझे विजिबल करना है। सर तो मुझे साइट मैप का एड्रेस डालना नहीं आ रहा है, एड्रेस क्या डालूं? आप जब कोई ब्लॉग पोस्ट करते हो उसके बाद क्या करते हो? सर पोस्ट करके सर उसका एसईओ करके उसको माय ब्लॉग जो आपका पेज है सर, उसके ऊपर उसको कैटेगरी में लेके क्लिक करना होता है तो वो पेज पे अपीयर हो जाता है। पर सर वो गूगल सर्च पेज पे कैसे अपीयर होता है, उसके लिए साइट मैप डालना होता है ना, वो मुझे नहीं आ रहा है। ये चीज बताया था आपको? हाँ सर, ये किया था मैंने। किसने बताया था, मैं ये पूछ रहा हूँ। हम्म। कुछ पूछ रहे हैं मैम? सिंपली समझने की जरूरत यह है, जब भी जी। वर्डप्रेस पे हम कोई ब्लॉग लिखते हैं, ठीक है, हाँ जी। तो वो खुद ब खुद जब आप post करोगे, लाइव करोगे, तो खुद ब खुद इंडेक्स हो जाती है ना, क्योंकि साइट की टर्न ऑलरेडी आपने लगा लगा रखा है सब कुछ। तो और तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बेसिक एसईओ करो, उसमें बैकलिंक से एंड जो भी लगाना है वो लगाओ, वो रैंक करेगा। जैसे अभी हम एक पोस्ट करते हैं, जैसे इस वेबसाइट को हमने WP एडमिन करा, यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, ऐड न्यू पोस्ट करना है। बेस्ट ऑनलाइन बीबी हमारा कैटेगरी है, हेडिंग है। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम फीचर इमेज लगाते हैं, जो भी बीबी एंड ऑल से रिलेटेड हो वही उल्टा सीधा नहीं लगाना है। मैं अभी तो कुछ भी लगा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरी ये कर लिया। ठीक है। सर इसमें ब्लॉग में सेलेक्ट करेंगे क्या? मैम कौन सी दुनिया में हो आप? अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग सेट है क्या? ये जब हम शुरू, मुझे तभी गुस्सा आ रहा है क्योंकि आप इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये हम जो पोस्ट कर रहे हैं ये क्या है? ये तो ब्लॉग ही है ना। है, ये मुझे समझना है आपसे। ये चीजें आई थिंक मैंने शुरू से, जब से हमने एसईओ स्टार्ट करा है तब से हमने ये सारी चीजें बताया है। ठीक है, और कुछ ज्यादा ही आप दिमाग लगा लेते हो चीजों को लेकर। ठीक है, तो जो लोग जिनको समझ में आ रहा है, इट्स आ रहा है, तो मैं इन चीजों को दोबारा से बार बार तो रिवाइज करूंगा नहीं।
ठीक है। मेरा ब्लॉग वाला चीज, तो जो जितने भी हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है, न्यूज वाली वेबसाइट होती है, तो हम पोस्ट पे जाके सारी चीजें करते हैं, पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो सिंपली मुझे एक पोस्ट बनाना है या लिखना है, तो कहाँ पे जाके करेंगे? पोस्ट पे जाके करेंगे। तो जितने भी आपने ब्लॉग लिख के रखे होंगे, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, तो दे विल गेट डिटेल हियर। जैसे यहाँ पे एवरीथिंग कैरियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर के बीकॉम के बाद कौन कौन सी कैरियर, दैट्स अ ब्लॉग। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने एक फीचर्ड इमेज लगाया है, उसके बाद उसके बारे में डिटेल में लिखा है, और किसने क्या लिखा है, और ये सारी चीजें यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग का इन्होंने लगा रखा है, और नीचे और भी ब्लॉग्स आ रहे हैं। तो यही तो ब्लॉग है। हम ब्लॉग को लिखते कहाँ? इसके लिए आपको जाना है पोस्ट पे। ब्लॉग के लिए अलग से कुछ है नहीं, यही पोस्ट ही ब्लॉग है। अगर न्यूज भी लिखते हैं तो यहीं से लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको पेजेस बनाने हैं तो यहाँ से बनाएंगे आप। तो आपको पोस्ट लिखना है तो ऐड न्यू पोस्ट, या फिर ब्लॉग लिखना है तो यहीं से आके करेंगे। तो हम बात कर रहे थे बेस्ट ऑनलाइन बीबीए कॉलेज इन इंडिया, ये हमारा क्या था, हेडिंग था। हम यहाँ पे फीचर्ड इमेज लेंगे, यहाँ पे साइड में आ रहा है। ठीक है, अभी मैं कोई सा भी इमेज लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको लेके इतना मत लोड लेना। अब यहाँ पे हम कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, बीबीए का। तो ये ऑनलाइन कोर्स है, यूजी पीजी का। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन लर्निंग है। और आप में से कोई एक्स्ट्रा कैटेगरी ऐड करना चाहते हो, यहाँ से कैटेगरी ऐड करोगे। ठीक है, फीचर्ड इमेज होगी। जिस तरह हम लोग ई कॉमर्स में प्रोडक्ट लिस्टिंग करते थे, विल डू द सेम। अब यहाँ पे हम चाहे तो डायरेक्टली एलिमेंटर से एडिट करके सारी चीज, या फिर यहाँ से भी आप आराम से कंटेंट एंड ऑल पब्लिश कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, एडिट विद एलिमेंटर करूंगा, तो ये फ्रंट साइड पे लेके जाएगा। अब हम चैट जीपीटी को बोलेंगे कि भैया मुझे प्रॉपर कंटेंट लिख के दे दे। अभी तो मैं कुछ भी क्या कहते हैं, कोई सी भी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, बट आप चैट जीपीटी पे जाओ, उसे ह्यूमन वर्ड में कन्वर्ट करते हो। ये शुरू में मैंने बताई थी। आप लोग पता नहीं कुछ लोग कहाँ रहते हैं, कुछ लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे लिखते हैं राइट, हाँ, डिटेल ब्लॉग पोस्ट। तो ये मुझे पर एक ब्लॉग लिख के दे देगा चैट जीपीटी। आप उसे में कन्वर्ट कर लेना। ह्यूमन वर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सारी चीजें भी मैंने बताया। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने अपना खुद का ब्लॉग ये लिख रखे हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, जैसे देखोगे स्लूनी एंड ऑल, इन्होंने तो ऐड ही आई थिंक लगा रखा होगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा टॉप 10 ऑनलाइन डिस्टेंस बीबीए कॉलेज इन राउटर्स करके है ये कम। यहाँ पे देखो इन्होंने प्रॉपर सारी चीजें इस तरह करके आप आराम से प्रॉपर लिख सकते हो, जिससे कि कोई कस्टमर क्लाइंट आएगा तो दे विल गेट इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो और उसको ह्यूमन वर्ड में कन्वर्ट कर लो, और फिर उसे जहाँ पे भी चाहो उसे पेस्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे एलिमेंट तो एडिट विद एलिमेंटर कर रहे हैं, और यहाँ पे एक बॉक्स ले लेंगे और उस कंटेंट को चाहे तो पेस्ट कर सकते हैं, और जो भी है। हम चलते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट कर देते हैं, और जो कंटेंट मैंने कॉपी करा था इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसको छोटा बड़ा एंड ऑल जो भी करना है वो आप आराम से कर सकते हो। अभी मैंने एआई वर्ड को ही डाल दिया है। अब मुझे इसका एसईओ करना है। क्या करना है? एसईओ करना है। तो यहाँ पे आप जाओ। अब जैसे हमारा कीवर्ड जो है ये क्या है, बेस्ट ऑनलाइन कॉलेज इंडिया, वो आप यहाँ पे प्रॉपर लिख लो। तो इस कीवर्ड से लोग मुझे, ये मेरा हेडिंग भी रहेगा। तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब राइट, हाँ सॉरी, कुछ और ही समझ बात।
ये मुझे प्रॉपर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। तो यहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं, इसमें से किसी को भी मैं चूज कर सकता हूँ। तो मैं ये वाला, ठीक है। और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मेरा ये फर्स्ट बेस्ट ऑनलाइन, और यहाँ पे आप उसे पेस्ट कर देते हैं। 53 आ गया। अब इसमें क्या क्या लगाना है, तो ये सारी चीजें आपको फिक्स करना पड़ेगा। अब कहीं पे इमेज लगाने के लिए बोलिए, बैक एक्सटर्नल इंटरनल लिंक्स लगाने के लिए बोले, यू ऑल कैन डू एज पर रैंक में। और ये जैसे आपका 80 85 या फिर 90 अराउंड हो जाता है, दैट्स गुड, ठीक है। तो इसके लिए तुमको मेहनत पड़ेगा, और ये ब्लॉग में पूरा फ्रीडम है कि आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस, मॉडिफिकेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सारी चीजें कर सकते हो। आप कोई नहीं बोलेगा ब्लॉग समझ में। किसी को कुछ पूछना है इससे, ब्लॉग से रिलेटेड? रितु मैम आप तो नहीं पूछो, और किसी को पूछना है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रिसर्च कर लेते हो और वो रिसर्च पता नहीं क्या क्या हो जाता है। साक्षी मैम कुछ पूछना है? जी मेरी एक दो क्वेरी है सर। एक रितु मैम अगर ब्लॉग मेरा हो, आप मुझे दिन में कॉल कर लेना, ऑफिस में किसी को दूंगा मैं, गाइड कर देगा। सर वो सर ब्लॉग है कि बीच में आ रहा है सर, दोनों साइड गैप बहुत हो रही है। क्या? पेज में ब्लॉग एकदम बीच में आ रहा है, दोनों साइड गैप, लेफ्ट एंड हाई आ रहा है, साइड में गैप हो रही है, सिर्फ बीच में आ रहा है। तो मैम उसे फिक्स करो ना मैम, आपके पास एलिमेंटर है, अपने जो भी करना है कर लो। सर वो फुल भी किया तो भी नहीं आ रहा है, कैनवस में करने से आता है, तो उसमें तो हेडर फुटर गायब हो जाता मैम वो आपको देखना पड़ेगा, एलिमेंटर अगर आपने चलाना सीख लिया तो ये तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। है। जी ये ऐसा ही चाहिए, मुझे हेडिंग चाहिए, ये वाली चीजें चाहिए, आपको इसको हाइड करना है तो उसको फुल विथ कर दो और सारी चीजें कर दो, यहाँ पे जाके सेटिंग एंड ऑल पे जाके। मैंने सब किया है, फुल भी किया है तो भी नहीं आ रहे हैं, और कैनवस में करती हूँ तो हेडर फुटर गायब हो जाता है। आप यहाँ पे ना, ठीक है, सेटिंग पे जाके, पेज सेटिंग, सॉरी, साइड सेटिंग पॉइंट, और आप लोगों को again बताया था क्लाउड डिजाइनर, वर्डप्रेस, एलिमेंटो, इसका वीडियो देख लेना और इसे यूज करना, वर्डप्रेस, एलिमेंटो, ब्लॉग और डिजाइनर। सर एक और बात थी, मेरे पेजेस नहीं आ रहे हैं सर पूरे गूगल पे। वो डैशबोर्ड दिखाई रहा है इतना दिन से, क्या आ रहा है? डैशबोर्ड करके कोई पेज दिखा रहा है। यहाँ पे आपको आओगे तो यहाँ पे आपका प्रॉपर आता है कि हाइट, टाइटल, पेज का क्या रखना है आपको, तो आप ये फुल विड्थ रखना है, कैनवास मैं रखना है, मैंने डिफॉल्ट रखना है, सारे ऑप्शन यूज किए सर, लेकिन वो बीच में ही आ रहा है मेरा। प्लगइन्स एंड ऑल को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, किसका? ऑफ हो जाएगा। सर क्या चीज बोले, समझी नहीं। इंस्टॉल एक बार प्लगइन को कर लेना, वो आपका फिक्स हो जाएगा। और ये वाली जो प्लगइन है ना, मेंटो मेंटो ब्लॉक डिजाइनर, फ्री है, हम्म। ये आपको मिल जाएगा, आप इसे यूज कर लेना। ओके सर। और और कुछ सर, पूछना है इससे रिलेटेड? हाँ सर वो पेजेस का पूछना था, गूगल पे पेजेस नहीं आ रहे हैं। पेजेस इसलिए नहीं आ रहे होंगे क्योंकि प्रॉपर एसईओ नहीं हुआ होगा। तो देख, प्रॉपर एसईओ क्यों नहीं हुआ है, क्या है, एक बार नहीं तो लिंक भेजो मुझे, मैं देखता हूँ। भेजती हूँ भेजती हूँ। सर वो डैशबोर्ड पे शो हो रहा है तो हट ही नहीं रहा मुझे। लिंक भेज दो मुझे। हाँ सर मैं भेज रही थी। रितु मैम मैंने आपको अभी बोला कि आपके दिन में कॉल कर लेना, ऑफिस में मैं साइन कर दूंगा। अच्छा सर, वो एक्चुअली मेरी क्वेरी कल भी रह गई थी तो मुझे अर्जेंट मैंने पूछना था। अभी क्या बोला, क्योंकि आपकी क्वेरीज के सही माने मानना अता पता ही नहीं होता। मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, कुछ जो होते हैं आपके। सर एक्चुअली ठीक है सर, मैं आपको कॉल कर लूंगी फिर। दिन में वर्किंग आवर में कॉल करना, मैं ऑफिस में स्टाफ असाइन करूंगा, ठीक है, कुछ भी हो 15-20 मिनट में जो भी क्वेरी
कर लेना, ठीक है। ठीक सर, ठीक, ओके, एनी डेस्क थैंक। गूगल मीट कर लेना। थैंक यू। और रुखसार, सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताएं। सर मुझे ये पूछना था सर, चैट जीपीटी से जो कंटेंट हम लेते हैं वो ह्यूमनाइज वो करना यूज जरूरी नहीं है? करना, ह्यूमन वर्ड में कन्वर्ट करना है, बताया था मैंने पहले। सर अगर नहीं करे तो कोई प्रॉब्लम होगी? क्या नहीं चलेगा? अच्छा। सब और चल, सर ये, सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर चेंज नहीं करेंगे तो? ये हो जाएगा मैम, टाइम लगेगा आपका ये। कभी कभी 1 डेढ़ महीने लग जाते हैं, ये वाली जो ऊपर वाला डैशबोर्ड वाला, ये टाइम लगेगा। ठीक है। या तो फिर दोबारा से एक बार प्लगइन से एनऑल को इंस्टॉल करके दोबारा से एसईओ करना हो, चेंज। ये भी ऑप्शन है अगर जल्दी साक्षी मैम। हाँ, रुखसार अली मैम, बताओ क्या कह रहे हो आप? यही सर, जो कंटेंट मैंने बोला कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर नहीं करते हैं चेंज तो? मैम वो रैंक नहीं करेगा ना। अच्छा, रैंक नहीं करेगा? हाँ, असल में होता क्या है, गूगल कहती है कि हम ओनली ह्यूमन को ही रैंक कराते हैं, जो अपना दिमाग लगा के सारी चीजें करे। अच्छा बना सर, बनाया दैट्स मेरी थोड़ा रैंक बहुत नहीं चेंजेस करने करेगी हैं। क्योंकि एक तो मैंने ठीक है, ऐसे ही डाल दी इस वजह से। नहीं पड़ेगा, बट आगे से ध्यान रखना कि उसे ह्यूमन वर्ड कन्वर्ट करो, 2-3 मिनट लगते हैं उसे ओके, करने के लिए। ठीक है। ओके सर, ओके। अब एक चीज बताओ, आप में से कोई बनाते हो और एक ह्यूमन वीडियो बनाते हो, किसको देखना पसंद करेंगे आप? सभी लोग ह्यूमन वाला करेंगे, ह्यूमन टच आता है, तो यही फीलिंग डालनी है आपको। आप में से और किसी के पास कोई क्वेरी है एसईओ से रिलेटेड, कुछ भी हो पूछ सकते हो। ब्लॉग समझ में नहीं आया, एसईओ नहीं आया, कीवर्ड समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। हाँ अनिता मैम, पूछ लीजिए क्या पूछना गुड इवनिंग सर। सर मैंने एसईओ तो कर दिया है सर, अभी ये ब्लॉगिंग वगैरह कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये पूछना था कि सर हमने जो सर्विस वाली वेबसाइट बनाई है, लेकिन कई लोगों ने, मैंने देखा है यहाँ पर कमर्शियल बनाई है, तो वो तो मुझे आती नहीं है। क्या मुझे उसकी रिकॉर्डिंग या कुछ मिल सकता है कि मैं उसको बना सकूं? है। यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है, आपको एलिमेंटर के विजिट्स आने चाहिए, मैंने शुरू में बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास ई कॉम वाली वेबसाइट आई, तो आप देख लो 50 ई कॉमर्स की वेबसाइट, उसमें से 3-4 को फिल्टर मारो, और उसमें से आप देख लो कौन कौन पेजेस आपको किस हिसाब से बनाने, पेज पे आप ड्रॉ कर लो और उसके अकॉर्डिंग लो, हो नहीं, जाएगा। कार्ट वार्ट सब में आ जाएगा सर, कार्ट में डालना और ये सब? वो तो बहुत आसान है, असल तो मेन तो होते हैं पेजेस। हाँ ठीक जी, है। वो पेजेस तो बन जाएंगे सर, लेकिन वो हाँ, कार्ट वगैरह वो जब कार्ट देखना। वाली साइड आए, या फिर सिंपली आप ही कोई ये सोच लो कि मेरा XYZ प्रोडक्ट है, तो उसी को लिस्ट जी। करके देखो, सारी चीजें टेस्टिंग तो करो कौन से पैसे लग रहे हैं। आप लोगों हाँ ने जी, हाँ जी। 300 रुपये जो पे करे डोमेन होस्टिंग के लिए, उतना ही बहुत है हमारा। समझ रहे जी, हो? जी। या नोट हाँ गोइंग जी सर। अगेन, उस पर फुल टेस्ट करो हर एक तरह से, और आप लोगों को जी, डिजिटल मार्केटर बनना है तो। जी सर, जी सर। और रिसर्च बहुत भी है, मैं बार कहता हूँ कि अपने आप को लिमिट मत करो, बट रिसर्च मत करो कि वो एक तरह का सिरदर्द रिसर्च वाला हो। ठीक है, डिसिप्लिन वाली चीजें हो, प्रॉपर जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसी से रिलेटेड चीजें देखो। ठीक है, कुछ उल्टा सीधा भी मत देखो जिससे कि प्रॉब्लम होने लगे। हाँ जी सर, मैं कमर्शियल भी ट्राई करना चाह रही थी एक तो। बार आप बनाना अपनी वाली वेबसाइट को अपग्रेड कर लेना, ठीक है। जी सर, जी सर। प्रॉब्लम आए तो फिर उस पर हम बात करेंगे। ठीक है। जी सर, जी सर, थैंक जी यू। सर, थैंक। कुछ पूछना है? हेलो सर। जी बताएं। सर जैसे आप मुझे गूगल पे अगर बिजनेस लिस्टिंग करना है तो खुद हम्म। का अपना ही बिजनेस चाहिए है ना? किसी और का, जैसे मैंने एनवी शॉपी का जो कॉपी करके बनाया था वेबसाइट डिजाइन में, वो नहीं, अपना ही करूँ? मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे एडिट आप करना लोगों को पड़ेगा तो खुद। इतने दिन तो प्राउड होना चाहिए कि 1 महीने में, 1 डेढ़ महीने में आप वेबसाइट वाली चीजें सीख ली। सर हर बिल्कुल किस कर बात सकती हूँ। खो ना गूगल पे। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरा ही नाम अमन डिजिटल है।
करके बना लिया, और जी साथ सर। के साथ वेबसाइट वाली सर्विसेज गूगल पे डाल दिया। ठीक है, जी। हाँ। नंबर नहीं डाल सकते अपने हस्बैंड का, फैमिली का, किसी का नंबर डाल दो। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? हाँ कि जी भैया सर। कोई क्वेरी आए तो मुझे बता देना, मैं बात। हम्म। और महीने में अगर मैं कहता हूँ 4-5 क्वेरी आए, 1-2 बिजनेस आ गया, 2 वेबसाइट आ गए, 10 करके 20,000 की वेबसाइट आ गई, कहीं इधर उधर तो भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। सर नहीं, लेकिन जैसे अभी वो वेबसाइट पूरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी ना मुझे नए से, अगर मुझे लिस्टिंग करना है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? जो मैंने तो शेयर कर दी है ऑलरेडी ना कोई दिक्कत, वेबसाइट। दोबारा कर लो उसको, तो कौन सा क्या है, अपना ही तो है सब। ठीक है, क्योंकि सर्टिफिकेट तो ऑलरेडी जनरेट हो चुके होंगे ना, तो अब ये नए सर्टिफिकेट से मैं जनरेट कर हो देती गया हूँ है, फिर कोई मैं दिक्कत नहीं, लिस्टिंग। सभी के सर्टिफिकेट जनरेट हो गए हैं। जी सर। तो मैं फिर से करती हूँ अहमद सर फिर, गए क्योंकि हुए हैं मुझे लगता मुंबई। है। असल में सही बताऊं तो अहमद सर गए हुए हैं मुंबई। ठीक है, वो आएंगे तभी डिस्ट्रीब्यूट होगा सर्टिफिकेट। ठीक है, ओके सर्टिफिकेट सर। क्या आ रहा, मेल पे भी आएगा, पहले सेरेमनी हो जाएगी, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो मतलब गूगल आप लोग पे अगर सीखने पे लिस्टिंग फोकस करना है करो। तो अपना ही बिजनेस चाहिए है ना? जो बना बुना है उस पे नहीं कर सकते है ना? हेलो सर। हेलो। लिया, वो सारी चीजें सीख ली है। ठीक है, तो अब ये करो कि आप लोग मार्केट से एक वेबसाइट उठाओ, जी फैमिली सर। में, रिश्तेदार में, फ्री में भी बना दो ना, तो कम से कम तो प्राउड फील होगा कि मैंने, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि यू ऑल कैन डू दैट। सर नहीं मिल रहा है, आप दीजिए ना, मैं कर दूंगी वैसे वेबसाइट, बिल्कुल ट्राई करूंगी प्रिपेयर करने की। अभी इंटर्नशिप वाला कुछ स्टार्ट होगा, तो जो जो अच्छे से करेंगे उनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, उसको हम फुल टाइम भी रख लेते हैं। ठीक है, जी सर, बस तो ऑनलाइन हो, बस सब करूंगी नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग मेहनत डेडिकेटेडली। देखो, आप जो मेहनत करते हो चाहे कहीं पे भी करो, वो हमेशा रिस्पेक्टेड है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, वो आपको कोई चुरा नहीं सकता। मानते हो कि नहीं चीजें? इतने दिन से यहाँ पे जी आप लोग सर। सीख रहे हो, तो एक तरह का हम्म। स्किल बिल्डअप हो गया है। आपने में भी हो सकता है किसी ने बीए करा, बीकॉम करा, एमबीए करा, बट अब आप एज अ वेब डेवलपर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो मार्केट में। अगर किसी का 1-2 वेबसाइट बना लिया तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आने लगेगा, कि मैं ये काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। सर बस इसीलिए प्रैक्टिस करनी है अभी नई प्रोजेक्ट, यस, कुछ नए वेबसाइट पे। यही चीजें करनी है। ठीक है, हम्म। तो आप करो, कहीं पे अगर समझ में नहीं आए तो कॉल कर लेना। ठीक है, थैंक जी यू। सर। मीनी राजपूत मैम, कुछ पूछना है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ये जो कल आपने लिस्टिंग बताया था ना गूगल माई बिजनेस का, हम्म। तो सर मेरा जो वेबसाइट है ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग का है। हम्म। तो सर जो लिस्ट में आ रहा है मेरे को फिल करने के लिए वो सिर्फ एक ही फिल कर सकते हो, तो एक को कैसे मुझे फिल करना है? जो मेन कैटेगरी है ना वही डाल देना, वेब डेवलपमेंट का डाल देना, ग्राफिक का डाल देना, किसी का भी डाल देना। हाँ तो सर बस एक ही का आ रहा है ना, फिर बाद में भी सेलेक्ट करने के लिए आप दूसरे को नहीं शो बाद कर में भी पाते? चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। सर कहाँ पे चेंज करना है, मुझे तो वो सही मैं मिला बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वो आता है, ऐप पे आता है। कि बाद में चेंज कर सकते हैं। हाँ, बाद में सर कर सकते। दूसरा, और ये जो आपने कल पूरा प्रोसेस जो बताया था, तो बाद में फ्री के लिए आया, ट्रायल फ्री 14 दिन के लिए, क्या? 14 डेज का, 14 डेज के लिए ट्रायल फ्री के लिए आया। कौन चीज का ट्रायल? सर ये गूगल माई बिजनेस का। ये तो फ्री रहता है लाइफ टाइम, इसमें कोई ट्रायल व्रायल नहीं होता। सर मुझे आया इसलिए मैंने फिर आगे किया ही नहीं, मैंने कहा पहले सर से बात वो कर लेती हूँ। गूगल एड्स का कुछ होगा, गूगल एड्स को स्किप करना है, वहां पे स्किप करने का ऑप्शन आ रहा हो। हाँ सर स्किप का तो था। वो गूगल एड्स अलग है, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग अलग है। गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग ऑलवेज फ्री, ये कोई चार्जेबल नहीं होता, लाइफ टाइम फ्री है। ठीक है, ओके सर। एड्स में तो वही होता है कि आपने पैसे दिया, वो चलेगा, जिस दिन पैसे खत्म हो गए वो खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। सर एक और, सर मुझे ब्लॉग से पूछना था। हम्म। सर ब्लॉग में जहाँ पे मेरे कमेंट्स आ रहे हैं वहां पे ना मुझे फोटो चाहिए, मतलब कि मैंने ये ब्लॉग बनाया है रिसेंटली, उसको अपडेट करना है। नीचे वो ब्लॉक डिजाइनर वाला जो है ना प्लगइन, उसको यूज करना, वो अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहो वैसे कस्टमाइज कर सकते हो। ओके सर। अदरवाइज मैं एक क्लास ले लूंगा उसके लिए। ठीक है,
हाँ जी सर, आप एक बार बता दीजिएगा। ब्लॉग बहुत पावरफुल है। अगर आप में से कोई ब्लॉगिंग करता है ना, मैं सही बता रहा हूँ, एक यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज होने के लिए हो सकता है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी लग जाए, कभी कभी साल से भर भी मोनेटाइज नहीं होते। बट वेबसाइट की जो ब्लॉगिंग आप करते हो ना, विद इन मैं कहता हूँ 1 वीक या 15 दिन में आपका वेबसाइट मोनेटाइज हो जाता है, अगर अच्छे से आप ब्लॉगिंग करो तो। 15-20 ब्लॉग डालो, ट्रैफिक थोड़ा सा लाओ, और आप गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल में डालो, गूगल एडसेंस एक्टिवेट हो जाएगा आराम से। $100, $150, $200 फ्रॉम फर्स्ट मंथ ही आने लगते हैं। सर एक और मुझे पूछना था सेम रस से। मैंने वहां पर अपना वेबसाइट का लिंक डाला, तो वहां पे कुछ हुआ ही नहीं, एरर मैसेज आ रहा है कि आपका सब डोमेन है, इस वजह से कुछ आगे नहीं होगा। हेलो। हेलो। अनुराधा मैम, कुछ पूछना है? यस मैम, यस सर। जी गुड बताएं। इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मेरा जो ब्लॉगिंग है उसका रैंकिंग 72 ही आ रहा है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये कोई बात नहीं, पोस्ट कर सकते हैं 72 क्या? भी बहुत होता, मैं तो हेलो। कह रहा हूँ 72 भी बहुत होते हैं। ओके ओके, ठीक है सर। कुल मिला के अच्छे से कंटेंट लिखो। देखो, हमेशा 78 72 एसईओ स्कोर से कोई चीज रैंक नहीं करता, समझ रहे हो? ओके। हाँ हाँ। आपके प्रोडक्ट सर्विस में क्या क्वालिटी है। कोई सोचे कि भाई यूट्यूब पे मुझे व्यूज ना बहुत अच्छे एडिटिंग से मिलेगा, ओके। मैंने अभी एक चैनल दिखाया था, कोई एडिटिंग ही नहीं है, हाँ, देखा और उसमें मिलियंस देखा में सर। व्यूज हैं, 2-2 घंटे के वीडियोज हैं। ओके ओके, समझ ठीक रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? है। यस 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 सर। तो आपकी क्वालिटी कंटेंट कितना अच्छा है, जो आप लिख हाँ, रहे हो, जो पोस्ट कर रहे हो, कितने लोग देख रहे हैं, उस पर डिपेंड है। चीजें देखती है, वही चीजें वो इंटरनेट पे सबसे ज्यादा ऊपर लेके जाती है। तो गूगल को भी तो जिंदा रहना है ना, अच्छी डिलीवरीज देनी है हाँ। उसे। समझ रहे हो मैं कहना क्या यस सर। चाहता हूँ? हाँ हाँ हाँ। तो इन चीजों पे ध्यान रखना, हमेशा क्वालिटी पे वर्क करना है। और स्कोर मैं कहता हूँ 55-60 भी बहुत होता है, 60-70 भी बहुत है। ट्राई करो जितना ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सको, वो आप विद द हेल्प ऑफ रैंक मैथ करो, ठीक है? ओके सर, ओके और ओके सर। बैकलिंक्स थैंक लगाओ, डू फॉलो नो फॉलो वाले, खुद ब ओके, खुद व्यूअरशिप एंड ऑल सारी चीजें बढ़ेगी, ठीक है? और ठीक अभी है। वेबसाइट और वाला हमने हाँ बताओ। हाँ, और ये जो ब्लॉगिंग है, इनको कितने ब्लॉग एक साथ पोस्ट कर सकते हैं या सिंगल एक दिन सिंगल में ब्लॉग 10 करके करो, 5 करो, टाइम है तो जितना चाहो उतना करो, बट वो फ्रूटफुल हो, लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड हो, ठीक है? ओके, यस यस सर। अगर मैं कहता हूँ, मैंने सर्च करा बेस्ट आईएएस कोचिंग इन दिल्ली, हाँ